हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा रेफरेंस बुक है NCERT। और दोस्तों, यह सीबीएसई बोर्ड के साथ बहुत से स्टेट बोर्ड में भी चलता है, जैसे कि बिहार बोर्ड में स्पेशली। और दोस्तों, हम लोग वैसे तो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे 10th के मैथ का, लेकिन दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से ही शुरू किए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या टफ समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, ये बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहीं से शुरू किए हैं दोस्तों। और देखें, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप बेल आइकॉन को भी हिट करें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम लोगों ने आज तक ट्रिग्नोमेट्री का टोटल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने देखा। जो भी हम लोग 6 रेशियोज है उसे हम लोगों ने देखा दोस्तों। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज शुरू किए, एक्सरसाइज 8.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप भी दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका भी इंटरेस्ट बन जाएगा और आपको भी मज़ा आएगा। और ये एक माइंड गेम के तरह इसे लें दोस्तों, और अपने आप के अपना यानी स्किल्स को इम्प्रूव करें मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इंग्लिश में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हिंदी में यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में भी हम क्वेश्चन लिख दिए। और इसके सॉल्यूशन में दोस्तों हिंदी हो इंग्लिश हो, बहुत कम लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वो भी ना लिखें तो भी कोई आपके न कंसेप्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही दोस्तों आपके मार्क्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। सबको हम लोग जस्टिफाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी सबको समझेंगे। सेक ए इज इक्वल टू, यानी सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है दोस्तों, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है दोस्तों, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ठीक है, इसका हिंदी दिया हुआ, इसलिए यहां पर हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। ठीक है, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझें। अब हिंदी में हम लोग देखते हैं दोस्तों। बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य। ठीक है दोस्तों, और इसका क्या करें, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है दोस्तों, पहला 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसे देखेंगे दोस्तों क्या है। कोण a के किसी भी मान के लिए सेक a 12/5 हो सकता है। कॉस a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एब्रिविएशन या संक्षिप्त या शॉर्ट फॉर्म, वो भी आप जानते होंगे या देखेंगे दोस्तों। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको प्रूफ करना है कि सत्य है या असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लिए, हिंदी में भी, और उम्मीद है कि आपके पास जिस मीडियम में भी हो आपके पास बुक जरूर होगा। तो दोस्तों इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग इसे बना के देखते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों इसे हटाते हैं और यहीं पे सबको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसा बता है दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल पे ही वर्क करता है, और स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसी पे सभी कंसेप्ट को समझेंगे और अपना
जस्टिफिकेशन भी देंगे। ए का चर्चा किया है तो ए भी लिख देते हैं, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब आइए सबसे पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सिंपल है दोस्तों प्रूफ करना। सबसे पहले कि अगर ए की बात करें तो हम जानते हैं कि अगर यहां से हम लोग सोच रहे हैं दोस्तों, तो एंगल ए के सामने जो भी भुजा या साइड पड़ता है उसे हिंदी में लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और दोस्तों उसे पी से डिनोट किया जाता है। ये करते हुए आ रहे हैं, इतना आप कर लेंगे। और इस जिस पे ये रहता है, जिस पे वो बेस या आधार होता है, जिसे बी से डिनोट किया जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, एक जो फिक्स है वो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण बोलते हैं, जिसे एच से डिनोट किया जाता है। अब आइए दोस्तों कि अगर आपके पास 10a का मान निकालना है तो आप जानते हैं कि 10a एक रेशियो है किसका? p/b का। ठीक है, अब आइए कि ये हमेशा 1 से कम ही होगा या 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों एक थ्योरी है कि किसी भी त्रिभुज में पहले जनरल कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। पहला से क्या हो जाएगा? तीनों में से सबसे बड़ी ये होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री फिक्स है और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री, और 90 में अगर ये 45 होता है तो हमारा ये बराबर हो जाएगा। अगर मानते हैं दोस्तों कि ये 10 डिग्री या 15 डिग्री जितना माने, यानी 45 से कम मानते हैं, तो मान लिया अगर ये 30 डिग्री मानते हैं तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा कि अगर 30 डिग्री के सामने वाले भुजा P और 30 डिग्री 60 डिग्री के सामने वाले की भुजा B, क्या होगा? इससे बड़ा होगा B। तो इसमें बड़ा कौन होगा? जो बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा ये, तो ये हमारा B क्या हो जाएगा? बड़ा, या दोस्तों B लिखेंगे हम ग्रेटर देन P, एक कंडीशन। ठीक है, दूसरा, अगर यही हमारा, अगर इस कंडीशन में देखें तो क्या है? B हमारा बड़ा है, तो छोटे में अगर छोटा है और उससे बड़े से भाग देंगे तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। पहला तो कह रहा है कि छोटा आ गया, लेकिन अगर इसी तरह का उलट जाए दोस्तों कि ये हमारा 60 हो जाए और ये हमारा 30, 45 डिग्री दोनों बराबर, 45 से एक ज़्यादा लेंगे एक कम लेंगे, आप जिस पे आप अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? P बता दिए हैं, ये P ग्रेटर देन B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P बड़ा होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, और इससे भाग देंगे तो ये हमेशा क्या? ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस तरह से दोनों कंडीशंस को अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा दोस्तों कि 10a का मान एंगल के हिसाब से 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। क्लियर? अब आइए दोस्तों दूसरा, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अब आइए यहां पर सिंपल, इसी में हम लोग सब कुछ देख लेंगे दोस्तों, यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी इसको हटाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि sec a क्या होता है? sec a हमारा होता है दोस्तों h, यानी कि b का cos का उल्टा, cos b/h, तो ये क्या हो जाएगा
h/b। तो ये क्या पॉसिबल है, ये हमेशा दोनों से बड़ा रहेगा, क्योंकि बड़े एंगल के सामने की भुजा है h ऑलवेज ग्रेटर देन p एंड b। तो क्या होगा, और ये क्या है 12/5 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या होगा, हमेशा है, तो इसलिए ये एकदम पॉसिबल है, कोई नहीं कम कर सकता है, और ये कभी एक से छोटा हो ही नहीं सकता है। एक के बराबर हो सकता है लेकिन एक से छोटा नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो अब आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं कि ये तो सिंपल है, यहां पर इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि दोस्तों cos A इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो cos का दोस्तों जो फॉर्म होता है कोसाइन होता है, इसी को शॉर्ट कर दिया गया है हम लोग cos, और उसके बाद A B C D थीटा जो चाहे लगा दिए। तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स तो हो गया, लेकिन ये भी किसी का है क्या, तो ये दोस्तों है किसका, यही जो है कोसेकेंट। ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों कोसेक का, यहां से यहां तक लिया गया, याद आ रहा है। उसके बाद थीटा A B C D जो भी एंगल देना चाहे दे सकते थे, इस तरह ये भी फॉल्स हो गया। अब दूसरा दोस्तों क्या, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि क्या कोई भी जो हम लोग रेशियो लेते हैं उसमें एक साइन कॉस टेन कोसेक सेक या कॉट यूज करते हैं, उसके साथ एंगल जो यूज करते हैं, क्या वो दो चीज का प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है। तो दोस्तों ये कभी नहीं, ये हमारा एक जो है रेशियो के लिए एक नाम दिया गया है, चाहे वो कॉट हो साइन हो कोई भी हो। तो यहाँ पे कॉट लिया गया है दोस्तों, उसके साथ ये एंगल को दर्शाया जाता है, और ये कॉट और एक का गुणनफल नहीं है। ये सिर्फ बताने के लिए कि एक कॉट और एक एंगल को दर्शाने के लिए दोस्तों, बस इतना याद रखें कि इसे यूज किया गया है और प्रोडक्ट नहीं है। तो ये भी हमारा फॉल्स हुआ। अब आइए दोस्तों लास्ट, जो कि अच्छा ही है, समझने वाली है, इसके तरह साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। क्या ये पॉसिबल है कि साइन थीटा, कहने का मतलब दोस्तों अगर 3 से 4 में भाग देंगे तो 1 पॉइंट क्या होगा 33 के लगभग, यानी 1 से बड़ा होगा। तो साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। वो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके तरह प्रूफ यहां से आप आसानी से कर सकते हैं कि साइन थीटा, इसको ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, थीटा हमेशा पहले इसमें दो चीज, ये स्मॉल होता है और ये थीटा चाहे ए यूज करे दोस्तों एक स्पेस के बाद होता है। समझने के लिए, लिखने में जो हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या हम लोग ये देखें कि हाइपोटेनस हमेशा पी से भी बी से भी बड़ा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके बराबर हो सकता है, जो कि आगे देखेंगे, यहां पे समझिए कि बड़ा ही होगा। तो दोस्तों क्या होता है P/H, और छोटे में बड़े से भाग देंगे तो इसका मान हमेशा 0 पॉइंट यानी कि कुछ होगा जो कि लेस देन 1 होगा ऑलवेज। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये साइन थीटा का मान 1 से बड़ा हो यानी कि 4/3 हो। तो इस तरह से ये भी दोस्तों हमारा फॉल्स हुआ। और दोस्तों इस तरह से अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या कहिए कि दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 का 6 अगर याद है,
और इस ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पे आप समझ चुके हैं और उसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। बस प्रैक्टिस करते रहें और वो भी याद करने की भी ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हों, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।